हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं आप लोगों को गाइडेंस सर्विस के बारे में पढ़ा रही थी। आज मैं आप लोगों को काउंसलिंग सर्विस के बारे में पढ़ाऊंगी। काउंसलिंग सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम एक बार स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानने के बाद स्टार्ट होती है काउंसलिंग सर्विस। काउंसलिंग सर्विस परामर्श के अंतर्गत पारस्परिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है। वैसे तो आप काउंसलिंग सर्विस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी हम शॉर्ट में इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं कि परामर्श पारस्परिक रूप से एक अधिगमन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक सहायता प्राप्त करने वाला सेवार्थी होता है और दूसरा सहायता प्रदान करने वाला प्रशिक्षक व्यक्ति, अर्थात एक जो निर्देश दे रहा है वो इंसान और जो निर्देश ले रहा है वो व्यक्ति, राइट। इसके बाद आता है कि परामर्श सेवाओं का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। आप स्लाइड में भी देख रहे हैं, मैंने पॉइंट्स दिए हैं आपको। हेल्प टू मूव टूवर्ड सेल्फ असेसमेंट। परामर्श सेवाओं अर्थात व्यक्ति को स्वयं की संभावनाओं पर विचार करने और उसे आत्म मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होता है। परामर्श सेवा के अंतर्गत सेवार्थी में इस आदत का विकास किया जाता है कि वो स्वयं को समझे। ये बात मैं बिगनिंग से कह रही हूँ कि गाइडेंस का मतलब ही है कि स्वयं को समझना और स्वयं को निर्देश करना। तो परामर्श सेवा काउंसलिंग का भी मेन मकसद है कि इस आदत का विकास किया जाए कि बच्चा स्वयं को समझे। दूसरा है असिस्टेंस इन मेकिंग राइट डिसीजन। छात्र को सही निर्णय लेने हेतु परामर्श द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सही निर्णय न ले पाने के कारण सेवार्थी अथवा छात्र इधर उधर भटक कर अर्थात प्रतिभ्रष्ट भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का संगत में जा सकते हैं जो उसे निर्णय देने के बजाय स्वयं स्वार्थ पूर्ति और भ्रम में डाल दे। तो काउंसलिंग सर्विस बच्चे का सही मार्गदर्शन करती है। इसके बाद है मेकिंग, थर्ड पॉइंट देखिए आप, मेकिंग प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल सिचुएशन मोर ऑब्जेक्टिव। व्यावसायिक तथा शैक्षिक परिस्थितियों को अधिक उपदेश युक्त एवं सामंजस्यशील बनाने की दृष्टि से भी परामर्श सेवा का बहुत महत्व है। शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा अनेक अभीष्टों को समुचित रूप से समझने में छात्रों को सहायता देने हेतु परामर्श सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। परिणाम स्वरूप छात्र अपना समय व्यर्थ में नष्ट नहीं कर पाते। शैक्षिक संस्थाओं के समान व्यावसायिक संस्था में भी समायोजन की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट, परामर्श सेवा की व्याख्या के निरंतर अथवा मध्य में परस्पर संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। ये पॉइंट इसमें मेंशन नहीं किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मानवीय परिस्थितियों पर पारस्परिक संबंधों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अतः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भूमिका का विकास करने में भी परामर्श सेवा का अत्यंत महत्व होता है। स्लाइड में चौथा पॉइंट, निर्देशन कार्यकर्ता अध्यापकों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु भी निर्देशन सेवा सहायक होती है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। अब आता है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की प्रक्रिया। नेक्स्ट 3 स्टेप में कंप्लीट होती है: बिफोर काउंसलिंग, ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड आफ्टर काउंसलिंग। नंबर 1, परामर्श से पूर्व छात्र के संबंध में सभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचनाओं तथा तथ्यों को एक स्थान पर प्राप्त करने की दृष्टि से
एक फाइल का निर्माण किया जाता है। इस फाइल में छात्र अथवा सेवार्थी के संबंध में अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों से लेने वाले साक्षात्कार में प्रयुक्त पद्धति, समय तथा स्थान आदि का उल्लेख इस फाइल में किया जाता है। अर्थात बिफोर काउंसलिंग एक फाइल बना ली जाती है जिसमें कंप्लीट डाटा स्टूडेंट के बारे में लिखा जाता है। ड्यूरिंग काउंसलिंग परामर्श के समय छात्र का व्यक्तिगत साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार का अत्यंत अनौपचारिक तरीके से पूर्ण होता है। साक्षात्कार में परामर्शदाता तथा अन्य सहकर्मी बातचीत के माध्यम से छात्र को फाइल में वर्णित तथ्यों का सत्यापन रूप ग्रहण करते हैं। अर्थात जो फाइल में डिटेल दिया जाता है, डिटेल लिखा रहता है, एक बार उससे पूछा जाता है ताकि क्रॉस चेक किया जाता है कि उस फाइल में जो डिटेल दिया गया है वो सही है या नहीं। इसके पश्चात प्रस्तावित योजना, समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी कर विचार विमर्श किया जाता है। इस समय परामर्शदाता को कुछ बातों पर ध्यान देना जो बहुत ज़रूरी होता है वो ये है, यथा छात्र खुलकर अथवा निर्भक होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कह रहा है अथवा नहीं। जब काउंसलिंग चल रही होती है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जिसकी काउंसलिंग हो रही है वो बहुत स्पष्ट होकर बात कर पाए, वो दबा सा ना हो या डरा सा सहमा सा ना हो, उसके मन में ये भय या डर ना हो कि मैं जो बात कहना जा रहा हूँ वो कहीं किसी और से शेयर नहीं हो जाए। ये सारी बात उसके मन में नहीं होनी चाहिए। वो बहुत निर्भय होकर अपनी बात को काउंसलर से कर पाए। सेवार्थी में आत्मविश्वास की भावना प्रदर्शित हो रही है या नहीं। परामर्श प्रक्रिया में सेवार्थी किस प्रकार के पक्षपात को पूर्वग्रह से ग्रसित तो नहीं है। परामर्श का वास्तविक रूप साक्षात्कार की इसी प्रक्रिया को माना जाता है, क्योंकि इसमें छात्र को सुझाव देने की अपेक्षा उसमें स्वयं निर्णय लेने की परिस्थिति उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की जाती है। परामर्श की इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब काउंसलिंग चल रही होती है तो कुछ पर्टिकुलर बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्या है, साक्षात्कार में प्रश्न को अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक और आत्मीयता के साथ पूछना चाहिए, जिससे छात्र किसी प्रकार से भयभीत या शंकित न हो। जब क्वेश्चंस पूछा जा रहा है काउंसलिंग के समय तो बहुत अच्छे से पूछा जाए, जिससे कि बच्चे में डर या भय न हो। दूसरी बात, वार्तालाप के समय, बातचीत के समय अपनी बात को आरोपित करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना चाहिए। काउंसलर को यह ध्यान देना चाहिए कि उस पर किसी बात का आरोप न लगाए, बल्कि बहुत इजी वे में उससे बात को पूछे। थर्ड पॉइंट में, छात्र अथवा सेवार्थी को व्यक्ति के रूप में यह अनुभव करना चाहिए कि वह स्वयं में महत्वपूर्ण है और न ही उसे किसी प्रकार की से छोटा व्यक्ति समझा जा रहा है। जब काउंसलिंग चल रही होती है तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले को यह नहीं लगना चाहिए कि वो कोई छोटा व्यक्ति है। नेक्स्ट में, साक्षात्कार के समय तथ्यों के अभिलेख को अत्यंत सावधानी एवं कुशलता पूर्वक रखना चाहिए, जिससे छात्र यह अनुभव करे कि उसकी बात को लिखा जा रहा है। माने कि जो काउंसलिंग ले रहे हैं वो इस बात को ध्यान दें कि सामने वाले बच्चे को ये समझ में आए कि उसकी बात को ध्यान से सुना जा रहा और लिखा जा रहा है, ताकि वो कॉन्फिडेंटली बात को शेयर कर सके। नेक्स्ट में, साक्षात्कार के समाप्ति पर परामर्शदाता वस्तु स्थिति को सार रूप में स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे छात्र स्वयं की परिस्थिति के अनुकूल समुचित निर्णय लेने में सक्षम हो। जब काउंसलिंग खत्म होती है तो कंक्लूजन स्टूडेंट को ज़रूर बताना चाहिए, ताकि जो परामर्श लेने वाला बच्चा है उसको एक निर्णय लेने में आसानी हो। तो आपको फिर से एक बात कंक्लूजन में बहुत समरी में ड्यूरिंग काउंसलिंग की बात आपको मैं समरी में बताना चाहूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी कि जब काउंसलिंग चल रही होती तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इस काउंसलिंग लेने वाला आदमी बहुत सॉफ्टली उससे बात करे,
वो बच्चे को आरोपित न करे, उस पर चढ़कर बात न करे, बल्कि बहुत आराम से बात करे। साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि उस बच्चे को ये ना लगे कि वो बहुत छोटा है या कमज़ोर है, ताकि और उसके साथ उसकी बात को ध्यान से सुना और लिखा जा रहा है, इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और जब पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाए तो कंक्लूज़न में एक बार उसको सारी चीज़ समअप करके बता देनी चाहिए कि देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी, अब तुम बताओ तुम्हें क्या निर्णय लेना होगा। ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हें ये मार्ग अपनाना है, और सारी प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व कर मैंने उसको रास्ता बता देना चाहिए, ताकि वो स्वयं से निर्णय लेने में आराम से ले सके। यानी उसकी प्रॉब्लम्स को समझकर उसे सारी चीज़ को समझा देना चाहिए। समझाने के उपरांत एक कंक्लूज़न देना चाहिए, ताकि वो स्वयं से निर्णय ले सके। अब होता है आफ्टर काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद, साक्षात्कार के उपरांत, परामर्श के उपरांत छात्र में अपेक्षा आत्मविश्वास परिलक्षित होता है। एक बार जब वो काउंसलिंग ले लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है बच्चों में या सेवार्थी में, जो काउंसलिंग ले रहा है। सेवार्थी को यह अनुभव होना चाहिए कि उसे स्वयं की समस्या या योजनाओं से सही मूल्यांकन करने हेतु वांछनीय सहायता प्राप्त हो गई है। उसे ये फीलिंग आना चाहिए कि जो मैं चाहता था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक मुझे मार्गदर्शन मिल चुका है, अब मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाना चाहिए सेवार्थी में। परामर्श को तभी सफल माना जाता है जब छात्र में आत्मसंतोष तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास हो जाए। काउंसलिंग तभी सक्सेसफुल है जब बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। अब हम आते हैं क्वालिटी ऑफ ए काउंसलर। काउंसलर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है इस पूरे प्रोसीजर में, राइट। तो उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव नहीं है तो वो काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। कुशल एवं प्रभावशाली परामर्श के लिए परामर्शदाता में कतिपय विशिष्ट गुण होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कुछ मैंने पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हैं आपके लिए। रुचियों की व्यापकता नंबर 1 पॉइंट है। रुचियों की व्यापकता से आशय है कि परामर्शदाता में विभिन्न प्रकार की रुचियों का होना आवश्यक है। यथा दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने में रुचि, विद्यार्थी के घर पर विद्यालयी जीवन से संबंधित एवं सूचनात्मक साहित्य में रुचि, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में रुचि, अनेक प्रकार के जन समूहों में रुचि, सम्मेलन एवं गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में रुचि होनी जरूरी है। दूसरा है सहयोग ले सकने की क्षमता। प्रशिक्षण के समय से ही परामर्शदाता इस संबंध में ज्ञान कराया जाता है कि वह विभिन्न स्तरों और वर्गों के व्यक्तियों से अपना काम किस प्रकार करा सकता है तथा अन्य व्यक्ति से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त कर सकता है। तीसरा है, ये पॉइंट मैंने शिष्टाचार, इसके अंतर्गत विभिन्न गुण सम्मिलित हैं। काउंसलर में शिष्टाचार का होना बहुत ज़रूरी है। स्वाभाविक स्नेह होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, ताकि उसके इस स्वभाव से जो सेवार्थी है वो इम्प्रेस्ड हो। आपने देखा है कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं काफ़ी बीमार होकर, और डॉक्टर बहुत प्यार से अगर आपसे बात करते हैं तो और आपको सहानुभूति देते हैं कि अरे तो कुछ नहीं है, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो आधी बीमारी आपकी वहीं ठीक हो जाती है डॉक्टर की बात सुनकर ही। इक्वली काउंसलर की भी यही स्थिति होती है। अगर काउंसलर में स्नेह, प्यार, आदर भाव, शालीनता हो तो उसकी बात सुनकर एक हौसला बढ़ता है कि मेरी समस्या का समाधान मैं खुद कर सकूंगा।
तो काउंसलर में शिष्टाचार का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बहुत सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि देखने से ही अच्छा लगे सेवार्थी को। परामर्शदाता का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व के अंतर्गत विभिन्न गुणों का सम्मिलित किया जाता है, जैसे आत्मविश्वास होना, सामाजिकता, संवेदनशीलता, चारित्रिक विशेषताएं आदि। तो ये सारी चीज़ अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, संवेदनशील वो व्यक्ति नहीं होगा, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, तो वो दूसरों को क्या काउंसलिंग करेगा। तो ये सभी गुण होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उसमें सौहार्द भी होना चाहिए। सौहार्द यानी कि जिसमें पारस्परिक विश्वास, सरलता, व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित रुचि, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रशिक्षण के समय इनमें से अधिकांश गुणों का विकास किया जाता है। इस हेतु यह आवश्यक है कि परामर्शदाता के चयन, जब हम काउंसलर का चयन करते हैं, विधि के अनुसार सुधारा जाए। जब चयन करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि काउंसलर में ये सारे गुण होना बहुत ज़रूरी होते हैं। निर्देशन सेवा के कार्यक्रम को प्रभावशील बनाने के लिए विशिष्ट एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति को ही इसमें स्थान दिया जाए या चयन किया जाए। परामर्शदाता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जैसे अध्यापक, औद्योगिक प्रशिक्षक, प्राप्त अनुभवी व्यक्ति एवं समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों को भी परामर्श सेवा का महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है या माना जाए, दोनों कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने टोटल 4 पॉइंट काउंसलिंग तक पढ़ा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे।